14 मई 1948 ईस्वी को आजाद हुआ इजराइल। तो आज की इस वीडियो में हम इजराइल के बारे में जानेंगे, तो प्लीज हमारी इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप जल्दी से कर लीजिए। भारत के आजाद होने के 9 महीने बाद आजाद हुआ इजराइल भारत के ही एक राज्य केरल के क्षेत्रफल का आधा है। आप देख सकते हैं, ये है केरल का क्षेत्रफल और ये है इजराइल का क्षेत्रफल। इजराइल की टोटल एरिया का 70 से 80% पार्ट बिल्कुल बंजर है, पर उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। पानी की कमी और चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी इजराइल हमेशा से एक शान वाली जिंदगी जीता आया है। इजराइल ने अपनी आजादी के 20 साल के अंतराल में 2 बड़े युद्ध लड़े, जिसमें एक था 1948 में हुआ इजराइल अरब वॉर। इसके बारे में हम अपनी इजराइल वाली सीरीज की पहली वीडियो में बात कर चुके हैं। और दूसरा युद्ध था 1968 में हुआ सिक्स डे वॉर, जिसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। और हम किसी दिन इन दोनों युद्धों पर एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। आप अगर दुनिया में सबसे घातक और खौफनाक खुफिया एजेंसी को ढूंढने निकलेंगे तो आपके सामने केवल एक ही नाम आएगा, वो है मोसाद। मोसाद ने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिनको आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अफ्रीका के बीचों बीच बसे युगांडा नाम के देश के अंदर से अपने नागरिकों को और अपने प्लेन को आर्मी ऑपरेशन करके अपने लोगों और अपने नागरिकों को वापस लाना एक बहुत छोटा ऑपरेशन नहीं है। इसे कोई कर सकता है तो वो मोसाद ही है। और इतना ही नहीं, जब इजराइल के ओलंपिक्स प्लेयर्स को आतंकवादी द्वारा मार दिया गया तो इसका बदला लेने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उन आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा। ये काम केवल मोसाद ही कर सकता है। आप सोच सकते हैं मोसाद कितना खूंखार और खौफनाक होगा। कुछ एजेंसियां देश को बचाती हैं और कुछ एजेंसियां होती हैं जो देश को बर्बाद करने के लिए पैदा होती हैं। आप समझ ही चुके होंगे कि हम किस चूतिया आदमी और किस चूतिया देश की बात कर रहे हैं। इजराइल दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां पेड़ों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इजराइल का 70 से 80% पार्ट बंजर है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि इजराइल कितनी ऊंची सोच और विचार वाला देश है, जहां पर इतनी बंजर जमीन होने के बाद भी पेड़ों की संख्या कंटिन्यू बढ़ रही है। इजराइल जानता है कि उसका क्षेत्रफल बहुत कम है और उस क्षेत्रफल में भी 70 से 80% भाग बंजर है, मतलब कि कृषि भूमि के लिए कोई जगह ही नहीं है। इसलिए इजराइल ने हमेशा से अपने आप को ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर फोकस किया जिससे वो अपनी देश की जीडीपी को चला सके। इजराइल की जीडीपी का 4.5% हिस्सा केवल रिसर्च पर खर्च होता है। आपको इजराइल के बारे में एक फैक्ट और मालूम होना चाहिए। इजराइल दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्माताओं में से एक और एक्सपोर्टर भी है। अब बात करें इजराइल में मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा खतरा किन देशों से है, तो वो देश है ईरान और टर्की, क्योंकि इन दोनों देशों से हमेशा खबर आती रहती है कि ये दोनों देश परमाणु बम डेवलप कर रहे हैं। और जिस तरह इन लोगों पर अपने परमाणु बम संभाल के नहीं रखे जाते हैं, उसी तरह इजराइल को भी लगता है कहीं ये बम आतंकवादियों के हाथ ना लग जाए और इजराइल की जान हलक में ना अटक जाए। अगर अब हम बात करें इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के करंट अपडेट की, तो इजराइल और हमास के लोगों के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट अपने चरम पर है और इजराइल ने अपने सभी छोटे आर्मी ऑपरेशनों को बंद करके एक बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया है। और हमें हमास का अंत काफी पास से नजर आ रहा है और हमें लग रहा है कि हमास का इस बार अंत ना हो जाए, क्योंकि हमास पर जिस तरह इजरायली सेना आक्रामक है, लग नहीं रहा कि इस बार इजरायली सेना हमास पर कोई भी रहम करने वाली है। और इजराइल अगर इसी तरह से कार्रवाई करता रहा तो ये खबर हमें जल्दी आएगी कि हमास नाम का कोई आतंकवादी संगठन नहीं रहा। पर आगे क्या होता है ये हमें इन फ्यूचर ही मालूम पड़ेगा। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।